विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी संस्कृत व्याकरण जो कि आपका खंड 4 है, संस्कृत व्याकरण परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण शीर्षक विभक्ति पे आज हम चर्चा करेंगे। क्लास 11th एंड 12th के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है। इससे संबंधित 2 अंक के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, जिसे देखते ही विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे विभक्ति, कि आप देखते ही आसानी से विभक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसे हल कर सकते हैं। विभक्ति परिचय के अंतर्गत आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है विभक्ति परिचय और इसको समझने का प्रयास करते हैं। विभक्ति परिचय में आप पहला लिखेंगे अभितः परितः। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। इसके आगे आप लिख लेंगे द्वितीया, यानी ऐसे ये सभी शब्दों में से अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द अगर आपके वाक्य में दिखाई देता है तो आप द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है और आप जानते हैं कि जो नियम है यह द्वितीय विभक्ति का है। और आप जानते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण होता है वह पूरी तरह से नियम पर आधारित होता है, सूत्रों पर आधारित होता है। इसलिए अभितः, अभितः का अर्थ है चारों ओर। ओर। परितः का अर्थ है सब ओर। समया निक्सा का अर्थ है समीप यानी पास। हा धिक्कार और प्रति का अर्थ है अरे। अब देखिए, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, यह द्वितीय विभक्ति का नियम है। जैसे उदाहरण अगर आप देखेंगे तो इसे समझ सकते हैं आसानी से। उदाहरण, मान लीजिए उदाहरण दिया गया कि आश्रम अभितः वनम अस्ति, यानी आश्रम के चारों ओर वनम अस्ति, वन है। तो देखिए अभितः आया यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि अभितः में अगर पूछा गया परीक्षा में एक वाक्य देखकर कि इसमें कौन सी विभक्ति है अभितः, तो आप जानते हैं अभितः नियम में आपके आया कि द्वितीय विभक्ति का नियम है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि ग्राम समया नदी अस्ति, गांव के पास नदी है। तो आप इसे भी क्या करेंगे, आसानी से लिख सकते हैं कि यह द्वितीय विभक्ति का है। समया आया, इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि समया है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। इसी प्रकार से दे दिया गया, मान लीजिए निक्सा लंकाम। देखिए निक्सा आया, नियम में निक्सा है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हा कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्तम, यानी हा का अर्थ है धिक्कार, तो हा कृष्ण भक्तम यानी धिक्कार है उस कृष्ण भक्त पर। तो यहां पर क्या है,
द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पर हा शब्द आया। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि अब द्वितीय विभक्ति के कोई भी वाक्य दिए जाएंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं और 2 अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार पुनः हम नियम को समझते हैं, चाहे आप तो नोट करके रख लीजिए। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, यह वाक्य या यह शब्द जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर आप द्वितीय विभक्ति उस वाक्य में लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे नियम की ओर हम चलते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि येन अंग विकारः, येन अंग विकारः, यह तृतीय विभक्ति है। ये अंग विकारः यह तृतीय विभक्ति है, जैसे सहपादेन, खंज, गिरधर र कर्णेन बधिर, ठीक है। आगे देखिए, या मान लीजिए दिया गया है कि येन अंग विकारः, वहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा। येन अंग विकारः यानी जिस विकृत अंक के द्वारा अंग का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। कहने का मतलब है जहां भी अंगों में विकार दिखाई दे वहां पर मान लीजिए कि तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सहपादेन खंज, सहपादेन खंज, गिरधरः कर्णेन बधिर, यानी सह मतलब वह, पादेन मतलब उसका पैर जो है, खंज मतलब पैर से वो क्या है, अपंग है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पैर क्या है, यहाँ पर कोई भी अंग में विकार हो, यानी यहाँ पर पैर में विकार है, अर्थात यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार से दिया है कि गिरधर कर्णेन बधिर, जो गिरधर है वह कानों से बधिर है यानी बहरा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगी। हमने कहा कि येन अंग विकार, येन अंग विकार, येन अंग विकार, यहाँ पर क्या होगा, जहां पर भी अंगों में विकार हो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। ऐसे ही बहुत सारे आप देख सकते हैं, अक्षण कान, यानी वो आंखों से काना है, या कोई नाम दे दे, देवदत्त, कर्णेन बधिर, यानी वो कान से बहरा है। तो वहां पर क्या होगा, कोई भी अंग में विकार हो वहां पर क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। अब आगे हम बढ़ेंगे, तृतीय विभक्ति का ही एक और है नियम जो कि इस प्रकार है, देखते हैं क्या है। कहता है कि सह, सह, समम, साकम, सार्धम, वहां क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। ये जहां भी शब्द आए वहां तृतीय विभक्ति होगी। जैसे देखिए क्या क्या दिया गया है, जैसे मानकर चलिए कि सह, समम, साकम, सार्थम, यह शब्द जहां भी आए वहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगी। जैसे दे दिया गया सह पुत्रेण सह आगतः, सह पुत्रेण सह आगतः, ये इन चारों का अर्थ साथ के अर्थ में आता है, साथ, साथ का अर्थ आता है
अब देखिए सह वह अपने पुत्र के साथ आया, तो यहां पर सह आया तो यह क्या होगा, तृतीय विभक्ति का नियम है यहां पर। अब देखिए पहला का एक बार पुनः देख लेते हैं हम। पहला विभक्ति परिचय कैसे आप करेंगे, जहां पर भी आपको यह नियम दिखाई दे, अभित परित सम्या निक्सा हा प्रतियोगे अपि, जिन वाक्य के कोई भी शब्द आ गए वाक्यों में, जैसे आश्रम अभित वनम अस्ति, आश्रम के चारों ओर वन है, तो अभित आया तो यहाँ पर क्या होगा, यह द्वितीय विभक्ति का वाक्य है। ग्राम सम्या नदी अस्ति, ग्राम के पास या गांव के पास नदी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। निक्सा लंकाम, निक्सा देखिए आया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होगी। हा कृष्ण भक्तम, धिक्कार है कृष्ण भक्त पर, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति होगी। अब दूसरा नियम कहता है कि येन अंग विकार, अगर किसी अंग में विकार हो को बताया जाए तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह पादेन खंज, वो पैर से, खंज मतलब अपंग है, तो वहां पर आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पैर क्या है, पैर उसका विकार है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। या दे दिया जाए कि गिरधर कर्णेन बधिर, जो गिरधर है वह कानों से, बधिर मतलब बहरा है, तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति होगी, यानी उसके कान का है, विकृत है। अक्षरा काना, वह आंखों से काना है या आंख से काना है, तो वहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगी। यानी कहीं भी अंग में अगर विकार हो किसी प्रकार का, इस बात को किसी वाक्य में दर्शाया जा रहा है, तो वहां आप आंख बंद करके लिख देंगे तृतीय विभक्ति। देखिए संस्कृत व्याकरण जो है वो बहुत आसान है, और YouTube पे आप अगर देखे होंगे तो अब तक विभक्ति पे बहुत ही कम वीडियो बनाए गए होंगे, तो इसलिए इसे आप अच्छे से समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं पूरा कि अब आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब देखिए सह समम साकम सार्थम, यह तृतीय विभक्ति का ही है, यह भी नियम। सह समम साकम सार्थम, इन सभी का अर्थ साथ होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी चीज आता है वाक्य में, अगर इससे संबंधित कोई भी एक शब्द आ जाए इस नियम का, तो आप समझ लीजिए वहां भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह पुत्रेण स आगत, वह अपने पुत्र के साथ आया, तो यहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगी। या हम लिख दें कि माता पुत्रेण स गच्छति, माता पुत्र के साथ जाती है, तो यहां भी स आया। अब देखिए आगे हम माता पुत्रेण साकम स्व अगमी शति। अब देखिए इस वाक्य में आपने देखा साकम आया, यहाँ पर साकम है, यहाँ साकम आया, अर्थात यह तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार से देखिए स मया स कदापि न गच्छति, देखिए यहाँ स आया, यहाँ स है, अर्थात यह भी तृतीय विभक्ति का उदाहरण है। अब देखिए आगे हम इसी से संबंधित महत्वपूर्ण एक चीज और बता दें हम आपको, एक और नियम चतुर्थी विभक्ति के लिए। चतुर्थी विभक्ति के लिए हम नियम एक बता देते हैं आपको, देखिए क्या है। चतुर्थी विभक्ति में कहता है कि अभी आपने देखा कि तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ होगी, अगर किसी अंगों में विकार हुआ तो वहां तृतीय विभक्ति होगी, या ये अंग विकारा, जहां भी अंगों में कहीं विकार बताया जा रहा है वहां तृतीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार से सह समम साकम सार्थकम, यहाँ पर ऐसे कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई दे तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति होगी। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं क्या कि आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमें देखने में मिलता है कि आगे हम चतुर्थी विभक्ति में अगर पाएं तो इसमें हम देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, इसका नियम क्या क्या कहता है। इसका नियम भी बहुत ही इजी है,
आप बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को समझेंगे और समझते हुए ऐसे प्रश्न जब आते हैं परीक्षाओं में तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, पर हमें छोड़ना नहीं है, हर प्रश्न को लिखना है और आसानी से ये चीज़ें समझ में भी आएगी आपको। देखिए क्या है, चतुर्थी नियम कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधान लंघ्वा श्र योग यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वष्टम शब्दों के योग से चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए क्या, जैसे कहने का क्या तात्पर्य है, यह कहीं भी दिख जाए तो वहां आप उस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे। जैसे हरे नमः, देखिए नमः आया, यहाँ सूत्र में नमः है तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः आया तो ये जिसके साथ आएगा वही क्या होगी, तो यहाँ हरे जो है, अगर मान लीजिए दिया कि हरे में कौन सी विभक्ति है तो आप लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार से आगे दिया कि तस्मै श्री गुरवे नमः। अब पूछ लिया कि गुरवे में कौन सी विभक्ति है तो आप लिखेंगे नमः आया इस शब्द में तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी प्रकार से दिया शिवाय नमः, शिवाय पूछ दिया कि शिवाय में कौन सी विभक्ति, तो आप देख रहे हैं नमः है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी तरह दे दिया कि इंद्राय वशिष्ठ, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी होगी। देखिए वशिष्ठ आया है और यहाँ भी वशिष्ठ है नियम में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे विष्णवे स्वाहा, पूछ लिया विष्णवे में कौन सी विभक्ति है तो आप लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि नियम जो है वो कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वष्टम, जहाँ आ जाए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे नमः, तो हरे में कौन सी विभक्ति है, नमः आया, इस नियम में भी नमः है तो यहाँ पर क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरुवे में कौन सा विभक्ति है, तो आप जानते हैं कि यहाँ नमः आया इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम कहता है कि षष्ठी विभक्ति का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये नियम है जो षष्ठी विभक्ति का, इसमें कहा जाता है कि षष्ठी शेष, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये नियम क्या कहना चाहता है, देखिए षष्ठी शेष मतलब 6 कारकों के अतिरिक्त संबंध अर्थ शेष बचता है, यानी संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जहां पर भी संबंध अर्थ शेष बचता है वहां पर क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दे दिया गया कि राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र, यहां पर क्या है, संबंध शेष बच रहा है, अर्थात यहाँ पर राजा का पुत्र यानी संबंध शेष बच रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। षष्ठी शेष से मतलब 6 कारकों के अतिरिक्त संबंध अर्थ शेष बचता है, वहां पर क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे लिख दें राज्ञ पुत्र, यानी राजा का पुत्र, तो यहाँ पर भी क्या है, संबंध अर्थ है तो यहाँ संबंध अर्थ शेष बच रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। इसी तरह से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे समुद्र तट, समुद्र का तट, तो यहाँ पर भी संबंध को दर्शाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर भी क्या होगा,
षष्ठी विभक्ति होगी। उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी परीक्षाओं में आते हैं विभक्तियां, उससे संबंधित हमने वीडियो को पढ़ाने का प्रयास किया है। पूरी अच्छी तरीके से समझिए, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती है वो हमसे आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परीक्षा की तैयारी निरंतर रूप से जारी रखिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, एक बार हम पुनः कहते हैं कि आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अविलंब उस प्रश्न का उत्तर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।